सभी को राम राम नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज चर्चा करेंगे सौगात ए मोदी। आप जानते हैं ईद के मौके पर भारतीय जनता पार्टी 32 लाख उपहार किट मुसलमानों को देगी, ऐसा कहा जा रहा है। ये मैंने ऐसा भी सुना है सोशल मीडिया पर। यह खर्चा सरकार नहीं कर रही है, पार्टी कर रही है। एक किट में लगभग 600 रुपये के आसपास का सामान होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। 32 लाख किट, 600 का सामान, यानी लगभग 192 करोड़, या आम भाषा में कह सकते हैं आप 200 करोड़ का खर्चा। अब इस पर जिन्हें मिल रही है वो भी आपत्ति उठा रहे हैं, लेकिन उनकी आपत्ति को मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि गिफ्ट या उपहार या सौगात देने वाला निर्धारित करता है, लेने वाला नहीं। अगर मोदी के नाम से पार्टी दे रही है तो ये पार्टी निर्धारित करेगी क्या देना है। लेकिन अभी हो सकता है विरोध करने वाले कुछ आंकड़े भी लेके आ जाए। वो कहे 20 करोड़ मुसलमान है, 200 करोड़ का सामान दिया है, यानी 10 रुपये प्रति मुसलमान। या वो कह सकते हैं गरीबों को दिया है, एक परिवार को एक किट गई है, एक परिवार में 5-6 सदस्य होंगे, 600 का सामान है, तो कह देंगे प्रति गरीब 100 रुपये या प्रति परिवार 600 रुपये। ऐसी आलोचनाएं आ सकती हैं। खैर, ये तो उनका पक्ष है, वो अपना पक्ष रखेंगे। मैं उन पर चर्चा नहीं करने जा रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी समर्थकों की, मोदी समर्थकों की, जो इसे तुष्टीकरण मान रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो ये भी कह रहे हैं सौगाते नवरात्रे कब मिलेगा। तो भाई लोगों, मैं आपको बता दूं, किसी भी देश में अगर आप इसे तुष्टीकरण मानते हो, मैं तो इसे तुष्टीकरण नहीं मानता। मैंने आपको उदाहरण दे ही दिए कि 10 रुपये प्रति मुसलमान या 500-600 रुपये प्रति गरीब परिवार। लेकिन अगर आप तुष्टीकरण मानते भी हो इसे, तो क्या कोई देश बहुसंख्यक आबादी का, जो उसकी आबादी में 80% हो, उसका तुष्टीकरण कर सकता है? इस देश में लगभग 20 करोड़ मुसलमान हैं। हालांकि दावे तो ज़्यादा भी किए जाते हैं, 25, 30, 35 तक, लेकिन मैं वो कहूँगा, वो आंकड़े लूँगा जो आम प्रचलन में है, 20 करोड़। क्या कोई भी सरकार 20 करोड़ का मुसलमानों का तुष्टीकरण कर सकती है? 20 करोड़ का तुष्टीकरण के लिए कम से कम 100-200 करोड़ से पैसा लेना पड़ेगा। आप जानते हैं, अगर आप एक परिवार को पालना चाहेंगे, औसत की बात कर रहा हूँ मैं, धनियों की बात नहीं कर रहा हूँ। भारत कोई धनियों का देश नहीं है। अगर आप एक परिवार को पालना चाहेंगे तो आप नहीं पाल सकते। हाँ, ये हो सकता है आपके आसपास के 5-10 परिवार मिलके एक परिवार को पाल लें। तो जो ये समझ रहे हैं कि ये तुष्टीकरण है, वो बाहर निकल जाए। अब कहते हैं तुष्टीकरण का आरोप भी लगाते हैं। सेक्युलर पार्टियां करती है, बीजेपी भी कर रही है। भाई, क्या कोई ऐसा उदाहरण आप दे सकते हैं जहां सेक्युलर पार्टी ने तुष्टीकरण किया हो और उसका लाभार्थी निचले स्तर का आम मुसलमान हो? ऐसे उदाहरण ना तो कोई सेक्युलर पार्टी दे सकती है, ना आप दे सकते हैं, ना ही कोई मुसलमान दे सकता है। सेक्युलर पार्टी का तुष्टीकरण का तरीका अलग है। उसे आप देखें, वो पैसों से तुष्टीकरण नहीं करती, वो कानून बनाती है, इसमें कोई शक नहीं। वो कागजों में करती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनका लाभार्थी मुसलमान नहीं होता। वो तुष्टीकरण कैसे करती हैं? वो रात दिन हिंदुओं को अपमानित करती हैं, हिंदुओं के इतिहास को अपमानित करती हैं, हिंदू धर्म के बारे में अभद्र भाषा इस्तेमाल करते हैं, हिंदू आराध्यों के विरोध में बोलते हैं। उनका तुष्टीकरण का तरीका ये है। अब इस तुष्टीकरण से उन्हें कितने मुसलमान वोट मिलते हैं वो मैं नहीं जानता, लेकिन वर्तमान हालत तो ये है ही कि मुसलमान वोट अधिकांश जाते उन्हीं पार्टियों की तरफ से। अब आप समझे तुष्टीकरण क्या ये है कि मोदी ने 200 करोड़ का, मतलब पार्टी ने, सरकार ने नहीं, पार्टी ने 200 करोड़ के उपहार बांट दिए सौगाते मोदी के नाम से? या वो तुष्टीकरण है जो वो कानून बनाते हैं जिसके लाभार्थी कुछ गिने चुने होते हैं, और या वो हिंदुओं को
हिंदुओं के इतिहास को, आराध्य को, संस्कृति को, सभ्यता को रात दिन अपमानित करते रहते हैं। आप सोचें कि आप तुष्टीकरण की परिभाषा में किसे देते हैं। अगर ये तुष्टीकरण है तो ये तुष्टीकरण ज़्यादा अच्छा है। कम से कम मोदी जी हिंदू धर्म का अपमान तो नहीं कर रहे मुसलमान वोट के लिए। कम से कम वो हिंदू इतिहास, हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति उसका विरोध तो नहीं कर रहे। वो 200 करोड़ ही तो दे रहे हैं। कुछ कह रहे हैं उनके वोट नहीं बढ़ेंगे, ना बढ़ने दो वोट, इससे आपको क्या हानि है भाई। तो आप नोट करें, बहुसंख्यक का तुष्टीकरण नहीं हो सकता। मुसलमानों को भी मैं बहुसंख्यक कहता हूँ, उनका भी तुष्टीकरण कोई नहीं कर सकता। विपक्ष भी उनका तुष्टीकरण हिंदुओं के अपमान में ढूंढता है। आप तुष्टीकरण का फर्क पहचानो, मोदी जी तुष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। तो मेरा विश्वास है आपको मेरे तर्क, मेरा तात्पर्य समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।